जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुपा जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले भी आप संगत जी को बताया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम से निकाला है, तो उसके लिए मैं अनंतम आभारी रहूँगी, अनंतम शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा जी का। हर श्वास से शुक्राना करूँगी। तो मैं और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है या फैमिली मेम्बर के ऊपर आए या प्रॉब्लम ना भी आए, मेरे जैसे और भी संगत जी करती होंगी कि वो अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ गुरुपा जी के चरणों में मंदिर में रख देती होंगी या गुरुपा के स्वरूप के सामने। तो गुरुपा उसके लिए भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कितने सत्संग सुनवाए कि मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे स्वरूप के आगे से ये सब हटा हटा, पर मैं मन बुद्धि समझ ही नहीं पा रही थी। फिर गुरुपा ने क्लियर एक सत्संग में मुझे शॉर्ट में सुनवाया कि मेरे स्वरूप के आगे से ना अपने फैमिली पिक्चर्स हटाओ, मुझे वो पसंद नहीं है। एक आंटी जी ने ये बताया, फिर मैंने उसी टाइम इंस्टेंट गुरुपा के स्वरूप के आगे से अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ को हटाया। तो फिर मुझे ये बंद हो गए, मतलब टेलीपैथी मैसेज गुरुपा के आने। और सेकेंडली ना मैंने फिंगर्स में ना ऐसे शौकिया रिंग्स डाल दी थी, जैसे गुरुपा को ना मतलब क्या बोले, हम हर टाइम फ्रेंजी रहते हैं, मैड से रहते हैं गुरुपा के प्यार में। तो मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर करवाई थी बटरफ्लाई पीकॉक वाली रिंग, बहुत सुंदर, तो वो मैंने फिंगर्स में डाल ली। फिर गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज आने लग गए कि ये अपने बॉडी से जो टच की हुई हैं चीज़ें ये हटा दे हटा दे। फिर मेरे को समझ ना आए, क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स इतनी जल्दी तो समझ नहीं पाते कि गुरुपा क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ओल्ड संगत जी आंटी जी के सत्संग मैंने सुने, तो उसमें सुना कि वो कह रहे थे कि गुरुपा कहते हैं कि हमें फिंगर्स में भी कोई रिंग विंग डालने की ज़रूरत नहीं होती, कि ब्रेसलेट जैसे गुरुपा का हमने डाला है तो इट्स मोर देन इनफ, कि मतलब वही हमें ब्लेस करता है। अगर हम ये रिंग्स विंग्स डाल लेंगे तो ये इंटरप्शन करेगा गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचने में। तो हमने जो अपनी पाम में ब्रेसलेट डाला है तो वही सफिशेंट है। तो फिर मैंने वो रिंग्स भी रिमूव कर दी। और थर्डली गुरुपा को बिल्कुल पसंद नहीं हम मुंह फुला के बैठे रहें। वो कहते हैं कि शुक्राना और मुस्कुराना एक साथ होना चाहिए तुम्हारा, चाहे कितने दुख दर्द आ जाएं। अब हम गुरुपा जी का स्वरूप देखते हैं तो वो हर स्वरूप में ऐसे हंसते हुए इतने सुंदर लगते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि मेरा संगत परिवार भी हर टाइम हंसता खिलखिलाता रहे, एक रोज़ फ्लावर की तरह, कि गुरुपा का फेवरेट वैसे ही रोज़ फ्लावर है। तो वो कहते हैं कि तुम भी हर टाइम ऐसे मुस्कुराते रहो और किसी दुख दर्द में ऐसे नहीं होना। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा गुरुपा तुम्हारे साथ है, फिर मुंह फुला के क्यों बैठती हो मेरे सामने। तो जब मैं कई बार ऐसे बैठती हूँ पाठ करने, तो फिर गुरुपा ऐसे बोलते हैं कि हुण क्यों बैठी है मुंह फुला के मेरे सामने, पहले ही तू मैनू बहुत दुखी किया है। मेरे को इतनी शर्म आती है कि हम ऑलरेडी ऐसे काम क्रोध लोभ मोह में फंसे होते हैं। पहले तो हमें अक्ल नहीं होती कि कैसे यहाँ रहना है दुनिया में। वो तो अब पता चला है ना जाके गुरुपा से, तो उसके लिए मैं कान खींच कर कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से बार बार, अपनी पिछली गलतियों की जो भी मैंने की हैं, जो कि वो मुझे रियलाइज़ कराते हैं टेलीपैथिकली। और मैं
जानती हूँ, समझती हूँ उस बात को कि हम इंसानी रूप में कुछ भी नहीं जानते कि यहाँ पर कैसे रहना है। वो तो अब अकल आई है जाके कि गुरुपा ने बताया है कि कैसे इस दुनिया में रहना है, कैसे किसी की बातों में भी नहीं आना बेवकूफ़ों की तरह। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, कैसे वो उंगली पकड़ के हमें सब कुछ सिखाते हैं, चलना भी सिखाते हैं। जैसे एक पेरेंट्स, मतलब हमें कुछ नहीं पता हम कहाँ ठोकर खा जाएं, कहाँ किसकी बातों में फंस जाएं, तो ये सब गुरुपा ही हमें बताते हैं। तो उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना। और तो हम अपने गुरुपा को दे भी क्या सकते हैं। ये रक्षाबंधन वाले दिन मैं सबको, संगत परिवार जी को हैप्पी राखी बोलती हूँ। पहले तो अपने बापूजी, माताजी को राखी की विशेस देती हूँ, और कृष्णा बहन जी को, जो गुरुपा जी की सिस्टर को, और गुरुपा को भी बोलती हूँ। अपने गोलू पोलू गुरुपा जी को हैप्पी राखी विश करती हूँ, और आप सारी संगत परिवार जी को भी विश करती हूँ, और साथ में ही हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। तो मैं अपने सत्संग का विराम यहीं करूँगी, ताकि और संगत परिवार जी भी अपना शेयर कर सके सत्संग। तो एक लाइन मैं गुरुपा जी के प्यार में गाती हूँ, जो कि हम सबके आसरे हैं, जीवन आसरे हैं। अगर वो ना होते तो पता नहीं हम कहाँ होते। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहनशाह, मेरी अखियां दे तारे, मैं ता बस हुणे जी रही एक तेरे सहारे, मैं ता बस हुणे जी रही एक तेरे सहारे, तेरे सहारे, एक तेरे सहारे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी का, लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, तब से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें मुसीबतें नहीं हैं, वो आती हैं, लेकिन उनसे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे घर में गुरु जी बैठे हुए हैं, और उनका जो जल प्रसाद है, वो जल प्रसाद लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। और गुरु जी का मंत्र जाप है संगत जी, वो कीजिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे इस अंग संग होने का शुक्राना, मुझ पर पल पल रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे पहले कभी भी मेरी बालकनी में बटरफ्लाई नहीं दिखती थी। मैं तरस जाती थी कि गुरु जी महाराज सबको बटरफ्लाई में दर्शन दे रहे हैं, मुझे कब दोगे। तो संगत जी, मुझे 5-6 दिन से हर रोज़ गुरु महाराज कभी वाइट कलर में, कभी लेमन कलर में, तो कभी मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई मुझे घूमती हुई दिखाई देती है, मेरी आगे की बालकनी में भी और मेरे पीछे की बालकनी में भी। तो गुरु जी महाराज ये एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, ऐसे अपनी प्रेजेंस फील कराने को गुरुपा। मुझे वैसे भी पता है गुरु जी महाराज कि आप मेरे अंग संग हो, क्योंकि मैं आपको फील कर सकती हूँ, अपने घर की पॉजिटिविटी में ही आपको फील करती हूँ गुरुपा। मुझे आप दर्शन भी देते हो, वो भी फील करती हूँ। वाइट कबूतर संगत जी मुझे वो भी हर रोज़ दिखाई देते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स नंबर कभी रोटियों में बनते हैं, कभी गाड़ियों पे दिखाई देते हैं, कभी रोटियों में गुरु जी के ओम दर्शन, कभी पिजन के दर्शन, कभी अपनी नाग रूप के दर्शन। और इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। अगर गुरु महाराज आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते, तो गुरु महाराज मैं कब की ख़त्म हो गई होती। पता नहीं गुरु महाराज मेरी क्या हालत होती। टेंशनों में हम डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होते, टेंशनों में मर गए होते। गुरु जी महाराज जी से जब से जुड़ी हूँ, तो इन बीमारियों में भी काफ़ी चीज़ों में फ़र्क लाए हैं। घर में बीमारियाँ सबकी ख़त्म की है, बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। जो थोड़ी बहुत देखो समस्याएं हैं, वो भी गुरु जी महाराज जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। मुझे अपने गुरु महाराज पर पूरा विश्वास है संगत जी। गुरु जी महाराज ने मुझे बोला था कि आज राखी का त्यौहार है, आज मैं तुझे गिफ्ट देने आऊँगा। तो संगत जी 6:30 बजे शाम को
मेरे भाई और भाभी आए, वो मेरे लिए फ्रूट वगैरह लेके आए और पैसे वगैरह देके गए, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माल का। गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि आज तेरे भाई आएगा तो तूने उसको सिंदूर से तिलक नहीं करना है, चंदन चंदन तिलक में हल्दी मिक्स करके करना है। तो मैंने अपने गुरुजी महाराज का हुक्म से अपने भाई को वही किया है। और गुरुजी महाराज संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी भाभी ही राखियाँ लेके आई। मैंने बोला मैं ले आती हूँ, कहती नहीं दीदी मैं ले रही हूँ। तो मैंने संगत जी, आप मानोगे नहीं, उन राखियों में चंदन की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू। तो शुक्राना मेरे माल का कि आप मेरे घर पर आए। मैंने उनको चाय पिलाई, 10-15 मिनट के लिए ही वो रुके। चाय पिलाई और चंदन की खुशबू से उन्होंने मेरे आंगन को महका दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरु जी महाराज ऐसे में बहुत खुश थे। और क्या होता है कि शाम को एक बच्चा हमारी गाड़ी पर एक दिन से पहले बड़े ज़ोर से साइकिल से पुश किया था। आते जाते 10-12 साल का बच्चा है, वो बहुत ही बदतमीज़ सा है संगत जी, मतलब ज़िद्दी सा है, मानता नहीं है। तो मेरे बेटे ने उसको देखा, मेरे बेटे ने उसको ज़ोर से डांटा कि तू क्या कर रहा है, ये पूरे गाड़ी से आगे से हिला दिया था संगत जी। तो बच्चे को गुस्सा आ जाता है। तो मेरे बेटा उनके घर पर जाके बोल के, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कह रही मम्मा ऐसे थोड़ा ना, हमारे घर के आगे गाड़ी खड़ी थी और उनसे वैसे भी दूर थी, उनके घर पे तो कोई लेना देना नहीं था। तो संगत जी मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा, कल फिर उस बच्चे ने ऐसे ही किया संगत जी। कल फिर वो गाड़ी पे ऐसे ही पुश करके गया, तो बेटे को बहुत गुस्सा आया। तो मैंने कहा बेटा तू रहने दे, मैं उनके घर पर बोल के आई थी उसकी दादी को। मैंने कहा आंटी फिर बेटा उसको थप्पड़ लगाएगा, आपको भी बुरा लगेगा, तो प्लीज़ आप उसको समझाइए अपने बेटे को कि ऐसे ना करे। हम कुछ नहीं कहती, कहाँ गाड़ी खड़ी, उनका हमारे घर के आगे है, उसके तो आस पास कोई चक्कर नहीं है बच्चे के आपके। तो गुरुजी महाराज उस बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए कि प्लीज़ वो ऐसे ना करे, इरिटेट ना करे। और वैसे भी छोटे बच्चे पता नहीं आजकल क्यों बड़े लड़कों के साथ, मेरे बेटा 19 ईयर्स का है, बड़े बच्चों से पता नहीं क्यों पंगे लेते हैं। तो मेरे बेटे को बहुत गुस्सा है संगत जी। तो गुस्से में ऐसे ही सारी रात वो ऐसे परेशान रहा, उसको नींद भी नहीं आई, बार बार वही बात करता। मैंने कहा बेटा तुम मेरा दिमाग मत खा, कोई बात नहीं, कि घर पे बोल दे, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, शांत हो जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं बोल आई हूँ। तो गुरु जी से मेरी अरदास है कि इस बच्चे को सद्बुद्धि दे कृपा, लड़ाई झगड़ा ना हो। गुरु महाराज मैं बहुत ही सिंपल साधारण सी औरत हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ों में विश्वास नहीं है और ना ही मैं लड़ाई झगड़ा करती हूँ कृपा। गुरु जी महाराज मेरे जानते हैं कि अगर कोई लड़ता है तो मैं तो रास्ता ही बदल देती हूँ, कि मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है संगत जी। मेरे बेटे में अब बहुत ज़्यादा जल प्रसाद पीने से गुरु जी का बहुत ज़्यादा गुस्से में उसके सुधार है। लेकिन कल पता नहीं कि गुरु जी संगत जी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मेरा भी मूड ख़राब रहा। तो चलो संगत जी, मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी उसको बेटे में मेरे सुधार करेंगे, गुस्सा बंद होगा, दूर होगा। तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरी माल का कि मेरे बच्चे को आप गुस्से को शांत करें और उसके अंग संग रहे गुरु महाराज मेरे बच्चे के, मेरे पति के भी अंग संग रहे। और मेरा संगत जी बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम अप्रैल में गई थी तो मेरी बेटी ही नहीं गई थी, मैं मेरे अंकल और मेरे बेटा ही गए थे। तो अब मेरा मन है कि गुरु जी महाराज जब बुलाएं तो हम चारों को ही बुलाएं। और अभी मेरी बेटी की हॉलीडेज़ नहीं है, तो हम देख रहे हैं कब गुरु जी हमें बुलाते हैं। ये तो गुरु जी महाराज ही जाने कि कब वो बुलाएंगे। तो गुरु जी महाराज शुक्राना आपका, मेरे बच्चे का गुरु महाराज पढ़ने में ध्यान लगाए, उसका इन बाहर से गुस्से से गाड़ी या कुत्तों में बड़ा ध्यान रहता है। घर में एक पेट है डॉगी, उसका भी बहुत करता है, वो गायों को बहुत करता है। अगर कोई उसकी गाड़ी को या गाय को कुत्ते को परेशान करता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है संगत जी। गुरु जी महाराज उसके गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। तो माँ और गुरुपा वैसे तो आपको सरेंडर किया हुआ है, सब कुछ आपका ही छोड़ा हुआ गुरुपा, बस आपका ही बेटा है, मेरा क्या है, आपने ही मुझे दिया गुरु महाराज। उसको अपनी शरणी में लीजिए गुरुपा, उसको अपनी संगत बनाइए, खुद से जोड़िए, आपका वो मंत्र जाप करे, आपके सत्संगों में जाए गुरु महाराज। कल संगत जी मैंने पैलेस में सोई, पैलेस में भी जाना था सत्संग में, तो बेटे की वजह से मेरा मूड सा ख़राब हो गया तो मैं नहीं जा पाई। मैंने सोचा इसको गुस्सा आ रहा है तो कभी इसको बच्चे को पीटने न जाए,
संगत जी, बस गुरु महाराज जी का आदेश नहीं था कि मैं जाऊँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा कल कि मैं अपने गुरु जी का सत्संग मिस किया। नहीं तो मैं संगत जी चंडीगढ़ तक भी चली जाती हूँ, और ये मेरे ज़ीरकपुर में ही 5 मिनट के रास्ते पे था। तो चलो कोई बात नहीं, गुरु जी महाराज कहते पहले अपने परिवार को संभालो, अपने बच्चों को, उसके बाद आप मुझे खुश करो, मेरे सत्संगों में मेरे सत्संग अटेंड करो। तो 18 को हमारे यहाँ पे पड़ोस में सत्संग था। बहुत ज़्यादा अच्छा सत्संग है संगत जी। वहाँ पर गुरु जी महाराज की मुझे गुलाबों की प्रेजेंस भी फील हुई है। बहुत ज़्यादा मुझे गुलाबों की खुशबू आई। तो शुक्राना मेरे माल का, मेरे अनसन होने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हमें संभालने का शुक्राना, हर सांस देने का शुक्राना, हमारे सारे घर के रोग बीमारियां काटने का शुक्राना, घर की नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना। मेरी बेटी को भी कल फीवर था रात, तो मैंने उसको रात को, उसके सर में भी दर्द था, मैंने जल प्रसाद पिलाया, तो उसको कोई आराम नहीं था। फिर संगत जी मुझे 10 के बजे के आसपास रात को ध्यान आता है, फिर मैं अपना उसको गले से गुरु जी का लोकेट मैं उसके गले में डाल देती हूँ, तो वो उसके बाद वो ठीक फील करती है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, जब आप बैठे हैं तो ना तो हमें किसी बीमारी कोई कुछ कर सकती है, ना कोई ब्लैक मैजिक कुछ कर सकता है, और ना कोई बाहर के लोग हमें अग्रेसिव गुस्सा दिला सकते हैं। तो गुरु महाराज आप ही संभालना है मेरे बच्चों को, मेरे अंकल को, वो सब आप जाने। शुक्राना मालवा, शुक्राना। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन पहले मैं अपने लिए एक गोल्ड का कोई नेकलेस लेने के लिए मार्केट गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, जैसा मैं हमेशा घर से निकलने से पहले करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ ही रहना और आप ही सब करवाओगे। वैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना। मैंने कभी अकेले शॉपिंग नहीं की ऐसे गोल्ड की, तो मुझे नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ रहना। और संगत जी, जैसे हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन था मतलब सिलेक्शन करने में। तो हम लोग बैठे हुए थे और मैंने एक दो नेकलेस जो थे वो शॉर्टलिस्ट किए थे, और बस मुझे, मेरा मन बहुत दुविधा में था कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं। इतने में मुझे हमारी जो जहाँ मैं सत्संग में जाती हूँ, जो आंटी जी हर हफ्ते अपने घर में सत्संग करवाते हैं, और वही आंटी और एक और संगत जी उनके साथ मुझे वहाँ उसी मॉल में नज़र आए। और उनको देख के जैसे ही मैंने जय गुरु जी कहा, तो वो मेरे साथ आ गए और बैठ गए। तो सेल्समैन ने पूछा कि आप, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ ही हूँ और ये मैंने खरीदना है, हम लोग एक ही हैं। और उन्होंने मेरी हेल्प की फिर वो नेकलेस सेलेक्ट करवाने में, और मेरी सारी कन्फ्यूजन भी दूर कर दी। और बहुत अच्छे से मतलब मुझे लगा जैसे गुरुजी ही मेरे साथ हैं संगत जी। जैसे जितना भी उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस होते हैं उस पर भी उन्होंने मेरा डिस्काउंट करवा दिया, और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शायद सबसे सुंदर, शायद नहीं पक्का सबसे सुंदर नेक पीस गुरुजी ने मुझे वहाँ दिलवाया संगत जी। सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन गुरुजी हर छोटी छोटी बात में आपको ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी, रोज़ कोई ना कोई सत्संग होते हैं, पर मैं शायद इतनी ज़्यादा लेज़ी लेथार्जिक हूँ कि बस समय ही नहीं निकाल पाते शुक्राना करने के लिए। मुझे कितने दिनों से गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मैसेजेस आ रहे थे, पर मैं हमेशा कुछ, क्योंकि एक तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, 6.5 महीने का है, तो बस वो कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि मैं चाह के भी बैठ के संगत जी गुरु जी का शुक्राना शेयर नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। और एक सत्संग मेरे बेटे का है, वो 6.5 मंथ्स का है, और मेरे हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ द टाउन, ही इज़ नॉट एट होम। रात को 5-6 दिन पहले की बात है संगत जी, उसको रैशेज़ हुए थे, तो मुझे लगा नॉर्मल होते हैं और मैं कोई ना कोई एंटी रैशेज़ क्रीम लगा देती हूँ, वो ठीक हो जाता है। लेकिन उस रात 10 बजे के आसपास जब मैंने उसका डायपर चेंज किया, तो उसकी पूरी की पूरी जो वो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर रैशेज़ से पूरी भरी हुई थी, और उसे बहुत पेन हो रहा था। इतना पेन हो रहा था कि जब वो यूरिन पास कर रहा था तो वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था, एंड ही वॉज क्राइंग, बहुत ज़्यादा पेन में था। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। आधा घंटा तो मैं उसे जो घर पे एंटी रैश क्रीम थी उससे मसाज करती रही, नारियल तेल लगाती रही। 11 बजे के आसपास मुझे
बिल्कुल पता चल गया कि इसे रिलीफ़ नहीं मिलेगा ऐसे ही। तो मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हुई फ़ोन पे ही, तो उसने मुझे क्रीम का नाम बताया कि तुम ये वाली ऑइंटमेंट मंगवा लो। लेकिन उस समय संगत जी 11:15 हो गए थे और सारी की सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी को मंत्र जाप किया। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मुझे नहीं पता कैसे ठीक करोगे, लेकिन आप ही मेरे बच्चे को ठीक करो। वो बहुत पेन में है और मैं उसे इस पेन में नहीं देख सकती हूँ संगत जी। तो थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग में आया कि जिस मेडिकल स्टोर से मैं उसके डायपर्स या उसकी बाकी चीज़ें लेती हूँ, मैंने उसको फ़ोन किया और वो भी भैया शॉप बंद करके जा चुके थे। लेकिन उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने बोला कि मैं पता करता हूँ आसपास कोई शॉप अगर खुली होगी तो मैं भिजवा देता हूँ। पर संगत जी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि कोई भी शॉप खुली नहीं है। और आप मानेंगे नहीं, वो अपनी वाइफ को डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भैया मेरे पास अभी आई हैव नो वन टू सेंड समवेयर आउट टू गेट द ऑइंटमेंट, क्योंकि मैं तो फ़ोन पे आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप देख लीजिए अगर आपको ठीक लगेगा तो। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने उनके दिमाग में ऐसे डाला कि वो अपनी वाइफ को अपनी मदर या अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल में छोड़ के ऑल द वे, मतलब ये उनका जो मेडिकल स्टोर है उनके घर से 5-6 किलोमीटर दूर होगा संगत जी। वो वहाँ तक आए, उन्होंने शॉप ओपन की, वो ऑइंटमेंट निकाला, मेरे घर पे आए और मुझे वो ऑइंटमेंट दिया और वो चले गए वापस। और उनकी वाइफ की जहाँ डिलीवरी होनी थी, और उस समय पूरे 12 बज रहे थे रात के। और ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना तो वो वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता संगत जी। गुरुजी वहाँ से भी रास्ता निकाल देते हैं जहाँ से आपको लगता है कि कोई होप नहीं है। मेरे साथ तो गुरुजी ने ऐसे ही किया, क्योंकि बच्चा इतना पेन में था। डायपर रैश की छोटी सी बात लगती है सुनने में, बट वो उसकी स्किन इतनी हार्ड और इतनी ज़्यादा उसको अनबेरेबल पेन हो रहा था संगत जी। उसके बाद फिर अगले दिन मैंने वो भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उनको घर से डांट भी काफ़ी पड़ी थी कि इस समय वाइफ को रात को 12 बजे आप हॉस्पिटल में छोड़ के किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हम भी बच्चे की डिलीवरी के लिए आए हैं और किसी का बच्चा परेशान है, वो भी अपना ही बच्चा है। तो ये मैं कहती हूँ भगवान जी, संगत जी, गुरु जी उनको बहुत तरक्की दें और उनका हमेशा भला करें, बहुत उनका साथ दें। और उनको भी एक बेबी बॉय गुरु जी ने ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ऐसे ही जब भी सामने तो नहीं आते, मुझे ऐसे गुलाबों की खुशबू नहीं आती है। 1 साल पहले आई थी, उसके बाद नहीं। और ऐसे कोई ओम के दर्शन नहीं होते रोज़, लेकिन फिर भी जब मैं प्रॉब्लम में होती हूँ, जब तकलीफ़ में होती हूँ, तो पता नहीं गुरुजी कहाँ से आके किसी न किसी रूप में आके मेरी मदद ज़रूर करते हैं। आजकल बहुत इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रही हूँ, कुछ इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं। गुरुजी ने दिखाया है कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। और सब रिश्ते एक शायद टाइम के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं, मतलब के लिए होते हैं, लेकिन गुरुजी ही हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और गुरुजी से संगत जी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी सत्संग। गुरुजी जानते हैं मेरे मन में क्या है, बस वो मुझे स्ट्रॉन्ग रखें और मेरा साथ, मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चों, हमारी बाजू, हमारी बाह कभी ना छोड़ें। बस यही अरदास है गुरुजी से। और जल्दी ही मिलूँगी दोबारा एक नया सत्संग लेके। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।